हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एके जी के मिक्स में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने जो 25 साइंस के क्वेश्चनों की सीरीज चलाई है, इसमें से कुल 1500 क्वेश्चन होने वाले हैं। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें। ये आगामी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर वस्तु का भार 29.4 न्यूटन है, तो उसका द्रव्यमान कितना है। तो इसमें भार दिया है, भार W बराबर 29.4 न्यूटन। द्रव्यमान पूछ रहा है, यानी यम बराबर क्वेश्चन मार्क। तो फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है W बराबर mg लगा देंगे। यम का मान पूछ रहा है, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान जब निकालेंगे तो इससे हो जाएगा हमारा यम बराबर W/g। और W का मान रख देंगे 29.4 अपान जी का मान 9.8 रखेंगे। अब जब काटेंगे तो कितना आएगा? ये सिंपल सा 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 kg। अगला क्वेश्चन, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिरकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए। पहले कितना कह रहा है? पहले 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिराकर 3 सेंटीग्रेड कर दिया जाए। मतलब पहले हाई था और नीचे को ला रहा है, ठीक है, यहाँ से इधर को जा रहा है और ये 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाता है, 9 से 3 तक। तो आपको मालूम होगा कि जल का जो घनत्व होता है, जल का जो आयतन होता है, वो सबसे कम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। सबसे कम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, ठीक। तो 9 से नीचे को ला रहा है, 9 से नीचे को जब ला रहा है तो यहाँ 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाना है। तो यहाँ बीच में 9 से इधर को जाएगा, तो ये हमारा बीच में एक 4 पड़ जाएगा, ठीक। 9 7 8 इस तरह, इसे 9 8 7 6 5 4 3। तो 4 पर क्या होगा? 4 पर सबसे ज़्यादा घनत्व हो जाएगा, ठीक। जब ज़्यादा घनत्व हो जाएगा तो आयतन भी कम, सबसे ज़्यादा घनत्व तो आयतन सबसे कम हो जाएगा, ठीक, 4 पर। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? पहला ऑप्शन है, इसका आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये तो गलत है, ठीक। आयतन पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा। आयतन पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन सबसे कम होता है, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ से जब आएगा 4 तक तो आयतन सबसे पहले घटेगा और इसके बाद फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। मात्रा बदलने पर, यानी यदि 5 kg का है, ठीक है, यदि ये एक पिंड है, ठीक, इसमें हम कुछ मात्रा इतनी काट दें, 5 किलोग्राम का है एक ठोस लोहा का टुकड़ा, और इससे हम 1 kg हटा दें, तो मात्रा तो हमारी बचेगी 4 kg बचेगी। तो इसमें कह रहे हैं क्या अपरिवर्तित रहेगा? तो घनत्व भाई जितना था, घनत्व तो वही पूरा रहेगा, ठीक है। तो अपरिवर्तित ये रहता है घनत्व। द्रव्यमान तो बदल जाएगा इसका, 5 kg का था 4 kg हो जाएगा, ठीक। तो जो स्थायी रहता है वो घनत्व होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन,
समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग, मतलब बर्फ का टुकड़ा, आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। तो इसका जो ऊपर सतह रहेगा, जो ये पानी है, इस तरह पानी भरा हुआ है और इसमें जो बर्फ़ का टुकड़ा इस तरह डाल देते हैं तो जो ये इस तरह रहता है, थोड़ा भाग ऊपर रहता है। तो कुल का 1/9, ठीक है, 1/9 इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये तो क्वेश्चन हो चुका है, पिछले वीडियो में हो चुका है, ठीक। परमाणु संख्या पी का मान पूछ रहा है, ठीक, पी बराबर क्वेश्चन मार्क, जिसमें हम 10 प्रोटॉन दिए हैं, प्रोटॉन 10 दिए हैं, ठीक, और न्यूट्रॉन हमारे 11 दिए हैं। तो सिंपल सा सूत्र होता है P बराबर E बराबर Z, यानी प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक Z, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, प्रोटॉनों की संख्या हमारी 10 है, ठीक है। तो जो 11 न्यूट्रॉन दिए हैं इससे कोई मतलब नहीं है, इसका प्रोटॉन 10 है। जब ये 10 है तो ये परमाणु क्रमांक क्या होगा, इसका परमाणु संख्या क्या होगी, 10 तो होगी, यानी Z बराबर 10 आ जाएगा, राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन, रेडियोधर्मिता की यूनिट क्या है। तो इसकी यूनिट कौन सी होती है, ऑप्शन एंगस्ट्रॉम, कैंडेला, फर्मी और क्यूरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्यूरी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, रेडियोधर्मिता मापी जाती है, रेडियोधर्मिता किस यंत्र, कोई यंत्र होता है, किस यंत्र से मापी जाती है, ठीक। तो ये है हमारा, पहला है गीगर मूलर काउंटर, दूसरा वेंचुरी मीटर, तीसरा कैलोरीमीटर, बैरोमीटर, चौथा। तो इसका राइट आंसर जो होगा गीगर मूलर काउंटर होता है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी से क्या मापा जाता है, देखो जैसे वेंचुरी मीटर जो सेकंड पार्ट है इसका, वेंचुरी मीटर से मापा जाता है द्रवों के प्रवाह मापने का यंत्र होता है, द्रवों के प्रवाह मापे जाते हैं इससे, ठीक। अब ये कैलोरीमीटर से क्या मापा जाता है, ऊष्मा मापी जाती है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, ठीक। और रेडियोधर्मिता की माप गीगर मूलर काउंटर से की जाती है। अगला क्वेश्चन, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था, पेनिसिलिन का आविष्कार जो किया था फ्लेमिंग, कौन से फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ठीक। अगला क्वेश्चन, लिटमस अम्ल क्षार सूचक होता है, लिटमस अम्ल क्षार सूचक होता है, मतलब क्षार सूचक प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है, ऑप्शन जीवाणु, लाइकेन, विषाणु, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाइकेन से प्राप्त होता है। लाइकेन को जीवाणु और शैवाल के बीच की कड़ी भी कहा जाता है इसे, ठीक। लाइकेन को नहीं, कवक और शैवाल, जीवाणु नहीं, सॉरी, कवक, यहाँ कवक, एक कवक है, ठीक। कवक और शैवाल के बीच की कड़ी कहा जाता है लाइकेन को। अगला क्वेश्चन, प्याज में खाद्य भाग क्या होता है,
प्याज में जो खाया जाने वाला भाग होता है वो कौन सा होता है? तो इसका जो जड़ तो खाई नहीं जाती, ठीक है, तना ये भी नहीं होता, पुष्प ये भी नहीं होता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मांसल पर्ण इसके खाए जाते हैं, ठीक, मांसल पर्ण। अगला क्वेश्चन, भेड़ से ऊन उतारने का मौसम कौन सा उपयुक्त है? तो ये उतारा जाता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सर्दी के बाद। अगर सर्दियों में उतार देंगे तो ठंड की वजह से मर भी सकती हैं, ठंडा सकती हैं, ठीक है, तो ये सर्दियों के बाद उतारा जाता है इसमें, ठीक। यही एक उपयुक्त मौसम है कि जैसे सर्दी खत्म हो इसके बाद तुरंत उसका ऊन उतार लिया जाए। अगला क्वेश्चन, नीली क्रांति, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति जो संबंधित है, कौन सा ऑप्शन होगा इसका सही? झींगा उत्पादन, ऑप्शन नंबर डी, झींगा उत्पादन। अगला क्वेश्चन, दूध में कौन सा तत्व कम मात्रा में पाया जाता है? दूध में कौन सा तत्व कम मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन कैल्शियम, कोबाल्ट, फास्फोरस, सोडियम। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोबाल्ट। एक कोबाल्ट 60 होता है, ठीक है, कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60। जो कोबाल्ट 60 होता है तो इसका यूज किस में किया जाता है? इसका यूज किया जाता है कैंसर के उपचार में, ठीक, कैंसर के उपचार में किया जाता है कोबाल्ट 60 का, ठीक। तो इसमें सबसे कम मात्रा में कोबाल्ट ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस दूध में पाया जाता है? किसके दूध में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसके दूध में पाया जाता है? गाय, बकरी, भेड़, भैंस। तो इसका राइट आंसर जो होगा, सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स जो पाया जाता है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, भेड़, ठीक। सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है भेड़ में, ठीक। सबसे ज़्यादा भेड़ कहाँ पाई जाती हैं? तो सबसे ज़्यादा जो भेड़ पाई जाती हैं वो हमारी पाई जाती हैं ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया, ठीक। सबसे ज़्यादा भेड़ पाई जाती हैं ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो इसमें जो वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा होती है वो होती है हमारी फोर्ट्रॉन, फोर्ट्रॉन, FORTRAN, ये होती है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एप्पल, एप्पल क्या है? एक फल है, चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर भाषा। तो जो इसका राइट आंसर होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, ये एक चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है, ठीक, चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है, 4G यानी फोर्थ जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है, ठीक। अगला क्वेश्चन, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला, सबसे जो पहला जिला साक्षर हुआ था, कौन सा है? ऑप्शन एर्नाकुलम, विल्लुपुरम, तिरुवल्लुवर, मल्लापुरम, मलापुरम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मलापुरम। अब ये मलापुरम है कहाँ का राज्य? वो कहाँ का ज़िला है?
किस राज्य का है? तो ये केरल का है। ठीक, केरल, ये केरल का जो ज़िला है ये मल्लापुरम है। तिरुवल्लुवर, ये तिरुवल्लुवर है तमिलनाडु का। ठीक है, ये तमिलनाडु का है। और विल्लुपुरम भी तमिलनाडु का है। और एर्नाकुलम ये भी केरल का है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा मलापुरम होगा, ये केरल में पड़ता है। ठीक, एर्नाकुलम, मलापुरम ये सब केरल के हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? T3A, N3, परम 10,000, J8। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? 18 का ए नंबर, T3A। ये विश्व का, ऑप्शन नंबर ए, ये विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है। और भारत का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत का सबसे तेज कंप्यूटर जो है एक सुपर कंप्यूटर है, उसका नाम है परम सिद्धि। भारत का अगर देखें, भारत का, तो हमारा परम सिद्धि, ये अभी हाल ही में 500 जो सबसे तेज 500 देशों के जो सबसे नहीं मतलब 500 तेज कंप्यूटर जो हैं देशों के, उनमें से ये 63वां स्थान इसने प्राप्त किया है अभी। ठीक, 63वां स्थान इसने प्राप्त किया है। ठीक, परम सिद्धि जो इंडिया का है, ये 500 में से 63वां स्थान प्राप्त है इसका। ठीक, अगला क्वेश्चन, यदि किसी ऐनक यानी यदि किसी चश्मे के लेंस का पावर 2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? यानी P बराबर दिया है इसका 2 डायोप्टर, P बराबर 2 डायोप्टर, तो इसकी पूछ रहा है फोकस दूरी F बराबर क्वेश्चन मार्क। तो फार्मूला इसका होता है P बराबर 1/F। ठीक, अब इसे मान रख देंगे हम, फोकस दूरी पूछ रहा है, फोकस दूरी इधर आ जाएगी, यानी F बराबर 1/P। ठीक, इसमें मान रखेंगे तो 1/P। P का मान कितना है? 2 डायोप्टर, प्लस का 2 डायोप्टर। ठीक, काटेंगे तो आ जाएगा 0.5, यानी 0.5। तो इसको हम लिखेंगे 50 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें डबल जीरो बढ़ाया करते हैं। ठीक, यानी डबल जीरो बढ़ाते हैं और इसको काटते हैं तो आ जाता है इसमें पॉइंट, यानी 50 सेंटीमीटर, कुल मिलाकर 50 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तीन रंग मूल रंग हैं, ये कौन से होते हैं? जो 3 रंग मूल रंग होते हैं वो होता है एक नीला, हरा और लाल। ऑप्शन नंबर इसका बी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीला, हरा, लाल। इन्हीं 3 रंगों से दुनिया के सभी रंग बनाए जाते हैं। ठीक है, जितने भी रंग जो बनता है तो बस इन्हीं से बनता है। ठीक, यही 3 रंग मिला के इन्हीं को मूल रंग बोलते हैं हम। ठीक, प्राथमिक रंग। अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है, कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? इसका निकट दृष्टि दोष यानी अवतल लेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, अवतल लेंस। इसका एक फार्मूला, या फार्मूला क्या है, एक ट्रिक याद कर लो इसकी। एक ट्रिक जो इसकी है तो यह है दूना, DUNA, दूना, यानी दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलते हैं
तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपयोग का मान क्या होगा? विद्युत ऊर्जा के उपयोग का मान होगा, तो इसमें देखो एक फार्मूला होता है, ऊर्जा जो खर्चा होती है, ठीक है, खर्च हुई विद्युत ऊर्जा बराबर, खर्च विद्युत ऊर्जा बराबर होता है ये विद्युत ऊर्जा बराबर खर्च विद्युत ऊर्जा बराबर होता है वाट, ठीक है, वाट घंटा यानी समय, ठीक है, WT वाट घंटा, वाट घंटा इंटू जो जितने बल्ब हों, ठीक है, जितने बल्ब हों, जितनी वस्तुएं जल रही हों, ठीक, उनका इसी में गुणा किया जाता है, ठीक, यानी यन लगा देंगे वस्तुओं की संख्या बटा 1000, ठीक, ये सूत्र होता है। साफ से इसको लिख दें, वाट घंटा इंटू जो वस्तुएं हों, ठीक है, जितनी जल रही हों, जो वस्तुएं जल रही हों, यानी हम यन रखे दे रहे हैं, ठीक है, बटा 1000 मतलब 1000, ठीक, 1000 होता है। तो इसमें रखो मान वाट कितने, 100 वाट, 100 वाट गुणे घंटा, घंटा 1 घंटा प्रतिदिन जल रहा है, ठीक है, तो 1 गुणे यन कितने कितने बल्ब, 10 बल्ब जल रहे हैं, ठीक है, तो 10 बटा 1000 मतलब 1000, काटेंगे तो ये तीनों जीरो कट जाएंगे, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1 यूनिट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाट घंटा और वस्तुओं की संख्या जो जल रही हैं, ठीक है, बटा 1000। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो कंप्यूटर डेटा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है बिट, ऑप्शन नंबर बी। और एक बाइट बराबर क्या होता है? एक बाइट बराबर 8 बिट। एक बाइट बराबर 8 बिट होता है, ठीक। और बिट से बड़ा हमारा बाइट हो गया, और बाइट से बड़ा क्या होता है? किलो बाइट। बिट से बड़ा बाइट, बाइट से बड़ा किलो बाइट, किलो बाइट से बड़ा होता है मेगा बाइट, ठीक। और मेगा बाइट से बड़ा होता है गीगा बाइट यानी जीबी, और गीगा बाइट से बड़ा होता है टीबी यानी टेरा बाइट। ये इस तरह होता है क्रम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रक्त कैंसर ल्यूकीमिया, इसको हम दूसरे शब्द में बोलते हैं ल्यूकीमिया, रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है? रक्त कैंसर में प्रयोग किए जाने वाला समस्थानिक कौन सा है? तो हमने बताया था कि कैंसर में जो उपचार में प्रयोग किया जाता है तो वो कोबाल्ट 60 होता है। अभी क्वेश्चन पिछला बताया था, एक पीछे क्वेश्चन बताया था, कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के उपयोग में किया जाता है, ठीक है। कैंसर का उपचार इससे किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगला क्वेश्चन, बौने पौधों को किसके उपयोग से लंबा किया जा सकता है? ऑप्शन है जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, टार्मिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन होता है, अगर जिब्रेलिन बढ़ रहा है, ठीक है, जिब्रेलिन पौधे में बढ़ रहा है तो पौधा ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक, ग्रोथ करेगा। अब ये ऑक्सिन क्या होता है? ऑक्सिन में मनुष्य संबंधित है ये। अगर एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है, ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है, यदि ये मनुष्य में मतलब ज़्यादा अगर यह स्रावित हो रहा है तो महाकायता आ जाती है, महाकायता यानी बहुत भारी शरीर हो जाता है, ठीक।
और यदि यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन कम स्रावित हो रहा है, ये कम है, तो फिर मनुष्य में बौनापन यानी उसको जो विकास होगा वो पूर्णतया रुक जाता है। ठीक, उसकी लंबाई, उसका जो विकास होगा वो रुक जाएगा। ठीक, तो इस तरह जो हमारे 25 क्वेश्चन हुए, तो इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लो और इसे दोस्तों के साथ शेयर भी करो, जिससे कि अगला वीडियो जो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यदि पिछले वीडियो आपको देखना है, ठीक, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो उसमें सारे वीडियो जो पिछले पड़े हैं वो मिल जाएंगे। और यदि कोई 9th हाई स्कूल इंटर इसका बच्चा है तो वो उसकी लिंक अलग उसमें बनी है, उसके वीडियो 100 से ऊपर 130-140 वीडियो उसके पड़े हैं, तो उसमें जाके पूरा कोर्स आप कंप्लीट कर सकते हो मैथ साइंस का। ठीक, नमस्कार।